संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इस बात को सही साबित किया है मुंबई के संदीप गजाकस ने, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग छोड़कर वो काम करने का फैसला लिया जिसे लोग शायद मजबूरी में भी न करना चाहें, और वो काम है शू पॉलिशिंग और रिपेयरिंग का। संदीप ने देश का पहला जूता पॉलिशिंग और रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने अपने इस यूनिक बिजनेस आइडिया के कारण शानदार सफलता पाई है और देखते ही देखते आज उनकी कंपनी देश के 10 से भी अधिक राज्यों में पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, संदीप की कंपनी कई मशहूर बड़े ब्रांड पूमा, रीबॉक, नाइक और फिला समेत कई कंपनियों से जुड़ी हुई है। मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ते समय संदीप के मन में शू लॉन्ड्री का आइडिया तब आया जब संदीप के कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ बड़े घर के लड़के अपने शूज को लेकर बहुत बेफिक्र थे। एक बार पहनने के बाद अगर शूज जरा से भी खराब हुए तो वो उन्हें फेंक देते थे। एक दिन संदीप ने अपने दोस्तों से शर्त रखी कि वो उनके शूज एकदम नए कर देगा, और संदीप ने सिर्फ शर्त के लिए अपने दोस्तों के शूज एकदम नए जैसे करके दिखाए। इतने अच्छे कि उसके दोस्तों को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि वो शूज उसके ही हैं। उसी समय संदीप को शू लॉन्ड्री का आइडिया आया। इंजीनियरिंग करने के बाद संदीप गल्फ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय अमेरिका में 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद संदीप ने विदेश जाने का इरादा छोड़ दिया और शू लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। लेकिन संदीप के परिवार वाले उसके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। जाहिर सी बात है, खुश भी कैसे होंगे, क्योंकि कौन से माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बेटे को इंजीनियरिंग छोड़कर जूता रिपेयरिंग और पॉलिशिंग करते हुए देखना चाहेंगे। लेकिन फिर भी संदीप ने पूरी दुनिया की आवाज को अनसुना करके अपने दिल की सुनी और 12,000 रुपए खर्च कर अपना बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बाथरूम को वर्कशॉप बनाकर दोस्तों और रिश्तेदारों के जूता पॉलिश और रिपेयरिंग करना शुरू कर दिया, और दोस्तों की मदद से कुछ मार्केटिंग कैंपेन किए जिससे अपने इस इनोवेटिव आइडिया को लोगों तक पहुंचाया। संदीप ने सबसे ज्यादा समय अपनी रिसर्च पर दिया और कुछ ऐसे इनोवेटिव तरीके खोज निकाले जो पुराने जूतों को एकदम नया बना दे, और आखिरकार उन्होंने 2003 में देश की पहली शू लॉन्ड्री कंपनी शुरू करी। संदीप के शुरुआत करने के बाद इस बिजनेस में 8 नई कंपटीटर कंपनी आई, लेकिन फिर भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाई, क्योंकि इस कम मार्जिन बिजनेस में हर किसी का टिक पाना मुश्किल है। लेकिन संदीप की मेहनत और काबिलियत के कारण आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। डिलीवरी बॉय होने के बावजूद कभी कभी संदीप खुद डिलीवरी करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके काम को देखकर ग्राहकों के चेहरे पर खुलकर मुस्कान भरी खुशी देखना उन्हें अच्छा लगता है। संदीप की इस कहानी से एक बात तो साफ है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बशर्ते जब तक वो पूरी लगन और क्रिएटिव तरीके से नहीं किया जाता।